भारत एक ऐसा देश जहां हर गली में कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक छोटे से शहर का एक साधारण लड़का जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, और वही लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 गुजरात के छोटे से शहर वादनगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। परिवार बहुत साधारण था। पिता दामोदर दास मोदी एक छोटे से चाय स्टॉल चलाते थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। नरेंद्र बचपन से ही मेहनती थे। सुबह स्कूल और फिर पिता की मदद। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए उन्होंने लोगों को करीब से देखा, गरीबी, संघर्ष और जिंदगी की सच्चाई को समझा। कभी कभी हालात इतने मुश्किल होते थे कि खाना भी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही जिद थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नरेंद्र मोदी के अंदर एक सवाल उठने लगा, मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं? यही सवाल उन्हें एक बड़े फैसले तक ले गया। उन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ, एक छोटा सा लड़का अपने सपनों के पीछे निकल पड़ा। उन्होंने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की, हिमालय तक गए, अलग अलग लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने जिंदगी को और गहराई से समझा। अपने सफर के दौरान नरेंद्र मोदी जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। यहाँ उन्होंने सीखा अनुशासन, संगठन और नेतृत्व। सुबह 4 बजे उठना, कड़ी ट्रेनिंग और देश सेवा का भाव। धीरे धीरे वो आरएसएस के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बन गए। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। आरएसएस में काम करने के बाद नरेंद्र मोदी को राजनीति में भेजा गया। वो जुड़े भारतीय जनता पार्टी से। शुरुआत आसान नहीं थी, न कोई बड़ा नाम, न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास था हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी। उन्होंने चुनाव कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया, ग्राउंड लेवल पर काम किया। धीरे धीरे पार्टी में उनका नाम बनने लगा। साल 2001 गुजरात में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शुरुआत में कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने फोकस किया डेवलपमेंट पर। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हर सेक्टर में काम किया गया। उन्होंने गुजरात को एक मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडर के रूप में बनने लगी। साल 2014 देश बदलाव चाहता था। तभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने पूरे भारत में रैलीज की। लाखों लोग उन्हें सुनने आते थे। उनका नारा अच्छे दिन आने वाले हैं हर घर तक पहुंच गया। फिर आया चुनाव, इंडियन जनरल इलेक्शन 2014, और नतीजा इतिहास बन गया। बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। 2019 में फिर से चुनाव हुए और इस बार भी नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल पर्सनैलिटी बन चुके थे। एक लड़का जिसने गरीबी देखी, जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, आज वो करोड़ों लोगों की उम्मीद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी इंसान इतिहास लिख सकता है।